संसद में सियासी संग्राम, महिला आरक्षण पर घमासान। मोदी वर्सेस विपक्ष, किसकी दलील भारी? परिसीमन पर टकराव, दक्षिण वर्सेस ईस्ट। महिला आरक्षण या सियासी चाल, संसद में गर्म बहस, लोकतंत्र पर खतरा। बिल के बहाने बड़ा खेल, चुनावी रणनीति शुरू। संसद के भीतर कल जो कुछ हुआ उसने सिर्फ एक बिल की बहस को नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को झकझोर दिया। एक तरफ सरकार दावा कर रही है महिला आरक्षण और परिसीमन देश की दिशा बदल देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है। सवाल यह है कि क्या सच में नारी शक्ति का अधिकार है या फिर सियासी गणित का मास्टर स्ट्रोक? क्या दक्षिण बनाम उत्तर का नया नैरेटिव तैयार हो रहा है और क्या संसद में चल रही यह बहस आने वाले चुनावों का ट्रेलर है? आज की यह टकराहट सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि सत्ता, रणनीति और भविष्य की लड़ाई है, जिसका असर हर नागरिक पर पड़ेगा। संसद के भीतर आज सियासत अपने चरम पर दिखी। मुद्दा था महिला आरक्षण बिल और परिसीमन, लेकिन बहस सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रही बल्कि आरोप प्रत्यारोप, इतिहास और भविष्य की राजनीति तक जा पहुंची। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नारी शक्ति का हक बताते हुए देश के लिए ऐतिहासिक कदम कहा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में साफ कहा कि यह बिल देश की दिशा और दशा तय करने वाला है। इनका कहना था कि महिलाओं को उनका अधिकार देना सरकार की प्राथमिकता है और जो इसका विरोध करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले महिला आरक्षण का विरोध करने वाले आज सवाल उठा रहे हैं। पीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि परिसीमन के दौरान किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा और सभी राज्यों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन विपक्ष का रुख पूरी तरह अलग नजर आया। प्रियंका गांधी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं को सशक्त बनाना है तो मौजूदा 543 सीटों में ही 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता। उन्होंने यह भी मांग उठाई कि इस बिल में ओबीसी महिलाओं का स्पष्ट जिक्र होना चाहिए। प्रियंका ने सरकार पर आरोप लगाया कि यह बिल राजनीतिक लाभ के लिए लाया गया है और इसमें राजनीति की बू साफ नजर आती है। बहस यही नहीं रुकी। प्रियंका गांधी ने यहां तक कह दिया कि अगर यह विधेयक मौजूदा स्वरूप में पास होता है तो लोकतंत्र को नुकसान हो सकता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर आज चाणक्य होते तो वे भी इस रणनीति को देखकर चौंक जाते। कांग्रेस का दावा है कि महिला आरक्षण की अवधारणा सबसे पहले उसी ने दी थी, जबकि बीजेपी ने पहले इसका विरोध किया था। इसी बीच परिसीमन को लेकर भी संसद में तीखी बहस देखने को मिली। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि परिसीमन एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि परिसीमन से दक्षिण भारत के राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि उनका प्रतिनिधित्व और ताकत बढ़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ इतना स्पष्ट है तो फिर इतना बड़ा विवाद क्यों? दरअसल परिसीमन का सीधा संबंध लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण से है और यही कारण है कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में यह आशंका जताई जा रही है कि उनकी राजनीतिक ताकत कम हो सकती है। सरकार इन आकांक्षाओं को खारिज कर रही है, लेकिन विपक्ष इसे एक बड़े सियासी खेल के तौर पर देख रहा है। कल की बहस ने एक और संकेत दिया, आने वाले समय में राजनीति सिर्फ विकास या नीतियों पर नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक समीकरणों पर भी लड़ी जाएगी। महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे मुद्दे अब सिर्फ विधायी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहे बल्कि चुनावी रणनीति के केंद्र में आ गए हैं। संसद में जो टकराव आज दिखा वह आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ बिल पास कराने या रोकने की नहीं है बल्कि नैरेटिव सेट करने की है। कौन महिलाओं का असली हितैषी है, कौन लोकतंत्र का रक्षक है और कौन सियासत के जरिए अपना भविष्य मजबूत करना चाहता है। अब देखना यह होगा कि संसद के अंदर शुरू हुआ यह सियासी घमासान देश की जनता के बीच किस तरह से असर डालता है। क्या यह सच में महिलाओं के अधिकारों की जीत बनेगा या फिर एक और राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा?